Assalamualaikum viewers. I'm back with a new topic and that is सत्याग्रह मूवमेंट। बेसिकली सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब सत्याग्रह मूवमेंट जो थी वो इट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। तो ये स्टार्ट क्यों हुई, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री को टच करना पड़ेगा। बेसिकली जो 1990 टू 1935 का दौर था वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब के एरा था कहें या जैसे दौर कहें इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन इंडिया। मतलब बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई थी इंडिया में। ऐसे कहें कि जो इंडिपेंडेंस का बुनियाद था या मतलब जो चेंजेस हुई थी, जो रिवोल्यूशंस हुई थी, वो इस दौर में रखी गई थी। सत्याग्रह जो खुद वर्ड है वो संस्कृत का वर्ड है, उसकी मीनिंग है होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ, मतलब सच पे टिके रहना। अब ये कैसे मतलब कि इसको हम वैलिडेट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो मतलब 1990 से लेकर 1935 का जो दौर था वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का दौर था। अब 1919 में क्या हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सालाना मतलब कि एनुअल सेशन होता है उसमें उन्होंने मॉन्टफोर्ड जो रिफॉर्म्स थे, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स इससे पहले का टॉपिक है। बेसिकली उसमें मतलब वो रिफॉर्म्स ये था जिसमें एक्चुअली इंडियन बिल मतलब कि उसमें बहुत सारी चेंजिंग हुई थी, बट उसमें इंडियन बिल इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो ये मतलब उसकी मेजर जो चेंज थी, इंडियन एक्ट वॉज पास्ड और बहुत सारी चेंजेस है जो जैसे हम मॉन्टफोर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, बिल को पढ़ेंगे तब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसको उन्होंने क्या किया कि उसको मतलब कि कंडेम किया। उसने कहा कि ये जो है ना, और दूसरी मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स में ये भी बात की गई थी कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट प्रोविंसेस। बट मतलब बात ये थी कि जब हम हिस्ट्री को टच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो इंडियंस के लिए जो अंग्रेज़ कानून बना रहे थे, जो मतलब उनमें जो स्पार्क पैदा हो रही थी, जो रिवोल्यूशन हो रही थी, उनके लिए जो वो कानून बना रहे थे वो थोड़ा थोड़ा उन्हें सेटिस्फाई तो कर रहे थे, बट अल्टीमेटली जो पावर थे वो गवर्नर जनरल या सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के पास थे। तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस पे बनाई गई, बट वो देवर अगेन रेस्पॉन्सिबल टू गवर्नर जनरल। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई मतलब कि आप गवर्नमेंट हमें दे रहे हैं तो हमें नहीं चाहिए। हम दे कंडेम्ड दिस मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट एंड दे वांटेड मतलब कि उन्होंने ब्रिटिश को कॉल किया और कहा कि एक फुल्ली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में बनाई जाए। तो पहली बात तो ये है कि मतलब मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स जो है वो कंडेम किए गए और फुली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड की गई, जो मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में नहीं थी। उसमें मतलब कि पार्शियली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात थी। अब उसके बाद क्या हुआ, अब ये तो एक बात है कि जिस पे मतलब एक मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी। अब दूसरी बात क्या हुई, क्राइम्स एक्ट पास हुआ था जो एक रिवोल्यूशनरी एक्ट था 1919 में, जिसकी वजह से मतलब जो मेजर काज कह सकें कि जिसकी वजह से ये जो है सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुई। बेसिकली वो इस वजह से बनाया गया था क्योंकि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे इंडिया में, तो ब्रिटिश ने एक ऐसा कानून बनाया जिसकी वजह से मतलब क्विक ट्रायल हो, जो बंदा प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व है ऐसा कुछ कर रहा है तो उन्हें मतलब क्विकली उसकी ट्रायल हो जाए और उसकी अपील भी नहीं हो सकती। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो थोड़े पावर दिए थे इस क्राइम्स एक्ट के तहत उन्हें भी बहुत सारे पावर दिए गए कि वो सीज़ करें, सर्च करें और कन्फाइन करें लोगों को जो भी ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, मतलब कि जिन्हें जिन्हें लगता है कि जो हमारे खिलाफ मतलब कि वो रेबल हो रहे हैं, इन सब बंदों को क्विकली ट्रायल पे लाया जाए। अब देन क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारे जो नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने अपोज किया, जिसमें से जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने मतलब कि सेंट्रल लेजिस्लेचर से ही रिज़ाइन कर दिया। मतलब एज अ प्रोटेस्ट उन्होंने कहा कि दिस इज़ मतलब ये ऐसा एक्ट था जो उनके बिल्कुल वो अपोज कर रहे थे, फिर भी पास हो गया और इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया सेंट्रल लेजिस्लेचर से। अब महात्मा जो गांधी थे, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की इन मतलब रेस्पॉन्स ऑफ ऑल दीज इवेंट्स, इन द रेस्पॉन्स ऑफ दैट क्राइम्स एक्ट ही स्टार्टेड अ मूवमेंट दैट वाज कॉल्ड सत्याग्रह मूवमेंट। तो ये मूवमेंट सत्याग्रह मूवमेंट मोहनदास करमचंद गांधी ने मतलब कि स्टार्ट की थी और कंट्री वाइड स्ट्राइक्स जो है ना डिक्लेयर कर दिए। अब
मतलब कि समझ में आता है कि मतलब कि उन्होंने चाहा था कि हम मतलब कि डटे रहेंगे, किसी चीज़ पे टिके रहेंगे, हमें अपना राइट चाहिए, वी वांट आवर राइट्स। बट बेसिकली सत्याग्रह मूवमेंट को जब हम हिस्ट्री में देखते हैं तो इट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू सर्टेन रीजंस क्या थे कि एज वी ऑल नो दैट मोहनदास करमचंद गांधी वाज अ काइंड ऑफ पर्सन हु नेवर वांटेड, मतलब वो वायोलेंस की तरफ नहीं था, peaceful protest. So this was started as a peaceful protest, but later on it converted into violence, जिसकी वजह से एक मेजर इवेंट भी हुआ था पंजाब में, जहाँ पे मतलब कि 400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, ओपन फायर हुई थी पुलिस की तरफ से, जो पर्सोनेल थे इनके ब्रिटिश आर्मी के, और 1200 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। ये मेजर इवेंट हुआ था, और उसके अलावा बहुत सारे प्रोटेस्ट जो सत्याग्रह मूवमेंट की वजह से हुए थे उनको मतलब हार्म किया गया था। तो because of this ongoing increasing violence, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ दिस सत्याग्रह मूवमेंट। अब उसके बाद जो मतलब के मूवमेंट आई थी, वो मूवमेंट we'll discuss that in later another video. So that was all about satyagrah movement. Thank you very much.